हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी क्या है। व्यक्तित्व, जिसका अर्थ होता है हिंदी में व्यक्तित्व। आज व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व के सिद्धांत, सिद्धांत का विश्लेषण और व्यक्तित्व का मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। काट करके वीडियो को नहीं देखेंगे, आपसे आग्रह है वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी शब्द अंग्रेजी के शब्द है जिसको अंग्रेजी से लिया गया है। पर्सनालिटी का अर्थ होता है व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व शब्द अर्थात पर्सनालिटी लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। लैटिन में पर्सोना शब्द का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। पहले यूनान के लोग नाटक जब करते थे अभिनय, तो अपने मुंह पर एक मुखौटा लगा लेते थे और जिस व्यक्ति का चरित्र का नकल करते थे वह उस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। तो दोस्तों, आइए हम व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में पुनः देखते हैं। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व और उसकी माप का विशेष अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी है, जो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है तथा जिसका अर्थ नकाब से होता है, जो उस समय यूनान के लोगों ने नाटक करते समय पहनते थे। इस प्रकार व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा दिखाने के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसकी दो अवधारणाएं हैं, प्राचीन अवधारणाएं प्राचीन काल की और आधुनिक अवधारणाएं। बाह्य रूप शरीर का एक बाह्य रूप होता है और एक आंतरिक रूप होता है। बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों के मिल करके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था। व्यक्तित्व दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति और तत्व, जो कारक अथवा खंड से मिलकर के तत्व जो है। यह व्यक्तित्व में दो सोच विकसित होता है, एक नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के योग से व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति के अंदर का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के योग से पर्सनालिटी का मापन किया जाता है, माप किया जाता है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था, खूब आकर्षित होता था, उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन इन परिभाषाओं को अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी है। ऐसी परिभाषाओं की संख्या 49 है, जिसका विश्लेषण करने के बाद 50वां परिभाषा ऑलपोर्ट ने दिया है, जो मनोवैज्ञानिक को मान है, क्योंकि यह परिभाषा काफ़ी विस्तृत और वैज्ञानिक है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने 49 परिभाषाएं दिए, उसके बाद 50वां परिभाषा ऑलपोर्ट ने दिया, जो काफ़ी सटीक, वैज्ञानिक और उपयुक्त माना गया। मनोवैज्ञानिकों ने वह परिभाषा इस प्रकार से है। दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन
दैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो कि वातावरण के साथ उसके पूर्व और अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह परिभाषा ऑलपोर्ट ने दिया है। कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अब हम लोग परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आगे 10 प्रश्न काफ़ी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। परिभाषाएं निम्नलिखित। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। विलियम वुडवर्थ के अनुसार विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। 1961 में संशोधन किया गया वातावरण के साथ अनूठा शब्द को हटाकर उसके स्थान पर विशिष्ट व्यवहार एवं विचार को रखा गया। यह सुधार ऑलपोर्ट के परिभाषा में किया गया है। वहाँ से ऑलपोर्ट के परिभाषा से वातावरण के साथ अनूठा शब्द को हटा करके उसके स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और विचार को रखा गया है। आरबी केटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। आरबी केटल कहते हैं कि व्यक्तित्व देख करके यह बताया जा सकता है, उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। उसके चेहरे को, उसको व्यक्तित्व की पर्सनालिटी को देखकर कहा जाए। इसके बाद आइजक न्यूटन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत अस्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। तो दोस्तों मनुष्य के पर्सनालिटी का जो बंटवारा किया गया है, बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं। अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से मनुष्य के पर्सनालिटी के सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखते हैं। व्यक्तित्व के 6 प्रमुख सिद्धांत हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, उसको हम देखते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इसके बाद सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत कार्ल जूंग या चुंग, इसमें उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया है। इसके बाद सिलगुण का सिद्धांत ऑलपोर्ट और केटल। इसके बाद 40 मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे। 40 मांग का सिद्धांत जो है हेनरी मूरे ने दिए। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन और क्रेसर। इसके बाद मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, इसमें 5 मांग है। अब्राहम मॉस्ले ने इसका प्रतिपादन किया है। इन लोगों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक सिद्धांत का विश्लेषणात्मक अध्ययन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड जो वियना के निवासी थे, वियना ऑस्ट्रेलिया में के थे। फ्रायड ने व्यक्तित्व के निम्नलिखित 2 पहलुओं की व्याख्या करके व्यक्तित्व के प्रकृति पर प्रकाश डाला है। संरचनात्मक पहलू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड विकासात्मक पहलू डेवलपमेंट एस्पेक्ट। इसमें माइंड, मन को 2 रूपों में कंटेंट्स एंड सिस्टम को ले जाकर इंटरेक्शन है, उसके बाद
पर्सनालिटी। इसमें मन को, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यह हमारे शरीर में 90% भाग रहता है। पूर्व चेतन, प्री कॉन्शस और चेतन कॉन्शस, हमारे शरीर में मात्र 10% भाग ही चेतन कॉन्शस है। उसके बाद दूसरा ईद, इदम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ईड से हुई है, जिसका अभिप्राय व्यक्तित्व का जैविक घटक, ईगो यानी अहम। उसके बाद सुपर ईगम, परम अहम। व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत, अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकता है। 90% भाग होता है भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, अगणित की गहराई। मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है, जिसे लिविंडो कहा जाता है। लिविंडो ने मनोलैंगिक अवस्था 5 बताया है। मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, गुदा अवस्था, एनल स्टेज, सेशन अवस्था, लिंग अवस्था, इसको प्लैंक स्टेज और अन्य अवस्था लेटेंट स्टेज, जननेंद्रिय अवस्था 0 से 1 बरस, मुख्य अवस्था ओरल स्टेज 1 से 3 बरस, गुदा अवस्था एनल स्टेज 3 से 6 बरस, अन्य अवस्था 6 से 12 बरस, जननेंद्रिय अवस्था 13 से 18 बरस। मुखाकृति अवस्था, यौन ऊर्जा, सक्रिय अवस्था, निष्क्रिय जननांग। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रवर्तक शेल्डन थे। शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत के प्रवर्तक शेल्डन थे। शेल्डन के अनुसार शरीर का आकार 3 प्रकार के होता है। गोलाकार, गोलाकार आकृति के लोग हंसमुख, परंपरावादी, भोजन प्रिय और के शौकीन होते हैं। आयताकार आकृति वाले लोग रोमांच प्रिय, हष्ट पुष्ट, क्रोधी। लंबाकार व्यक्ति जल्दी थकने वाला, आलस, एकाग्र प्रिय। शील गुणों का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति का समान शील गुण और विशिष्ट शील गुण सभी व्यक्तियों में समाज के बड़े समूह में पाए जाते हैं। प्रशंसा, सम्मान, सहयोग इत्यादि समान शील गुण है। कुछ विशिष्ट शील गुण है जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। प्रत्येक के व्यवहार में दिखाई देने वाला महात्मा गांधी, अहिंसा, रावण, अहंकार, कर्ण, दानवीर। तो इस प्रकार के कुछ खास व्यक्ति में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिनको का पहचान होता है। केंद्रीय शील गुण जो दिखाई नहीं देता है। गौण शील गुण छिपे हुए रहते हैं। शील गुणों का सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। एक स्रोतशील गुण, दूसरा सतही शील गुण। शील गुणों की एक मापनी बनाई गई जिसमें 16 PF यानी 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत। इसमें स्रोतशील और सतही शील, अहिंसा, मित्रता, सत्य बोलना, सहयोग, यह सतही है और इसका स्रोतशील गुण है। सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण। सामाजिक व्यक्तित्व के आधार पर यह सिद्धांत कार्ल युंग ने दिया, जो सिगमंड फ्रायड का शिष्य था। इसके आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और वहमुखी व्यक्तित्व। इस प्रकार के अंतर्मुखी
इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की अंदर की बातें बाहर नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय, संकोची, आत्मविचार, अध्ययनशील, लज्जाशील, दार्शनिक, गणितज्ञ और वैज्ञानिक होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अपने अंदर की बातों को, विचारों को, आदि गुणों को बाहर कर देते हैं। अधिक वाचाल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, जैसे वकील। इस प्रकार लोकप्रिय, आशावादी, व्यवहार कुशल, राजनेता, समाज सेवी, राजनीति से जुड़ा हुआ, क्रांतिकारी, व्यापारी, आंदोलनकारी, यह सब लोग बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अंतर्मुखी के भी विशेषता पाए जाते हैं और बहिर्मुखी के भी। मूल दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत स्पेंगर ने दिया है। इसने 6 प्रकार के व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। मूल दृष्टिकोण के अनुसार 6 प्रकार के सिद्धांत स्पेंगर ने दिया है। व्यक्तित्व, ऐसे लोग कोई भी कार्य सिद्धांत के आधार पर करते हैं। ऐसे लोग विद्वानों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व, ऐसे लोग धन और समृद्धि के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये लोग पैसा के पीछे ज़्यादा इनका ध्यान रहता है। सामाजिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व समाज का सेवी होते हैं, सामाजिक कार्य के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व के लोग सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि लेते हैं। धार्मिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व के लोग धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं। ये लोग कोई भी कार्य करेंगे तो धर्म के अनुरूप, पहले कोई भी कार्य करने के पहले तिथि, शुभ दिन, ये सब मुहूर्त देख करके कार्य करते हैं, यानी धर्म में आस्था रखते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्ति हमेशा दाव पेच वाले कार्य करते हैं। हमेशा इधर उधर के झगड़ा फंसाना, झगड़ा लगाना इत्यादि राजनीतिक व्यक्तित्व के चरित्र में होता है। कलात्मक व्यक्तित्व, कला सौंदर्य के पुजारी, चित्रकार, साहित्यकार इत्यादि होते हैं। ये लोग सौंदर्य के पुजारी होते हैं। चित्रकला, साहित्य, सुंदरता इत्यादि में ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। मांग या आवश्यकता के सिद्धांत, अब्राहम मोस्ले के द्वारा दिया गया 5 मांग बताई गई है। पहला शारीरिक मांग या दैहिकी मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग। इस प्रकार अब्राहम मोस्लो ने समाज में 5 प्रकार के ऐसी बातों को व्यक्तित्व में रखा जिसमें यह 5 मांग। व्यक्तित्व मापन की विधियां, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापन की विधियां को हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पर्सनालिटी का मापन की कौन कौन सी विधियां है, उसके बारे में हम देखेंगे। मुख्यतः 3 प्रकार की विधियां होती है। व्यक्तित्व मापन की 3 प्रकार की विधियां होती है। दोस्तों, अब हम व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियां हैं। आत्मनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। यह विधि अंतर्दर्शन सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में व्यक्तित्व का मापन एक समय में एक ही व्यक्ति का मापन किया जाता है। व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसके व्यक्तित्व संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए यह विधि बहुत ही सरल एवं उपयोगी है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रविधियां हैं। वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड, जब किसी व्यक्ति का मापन एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन को विधियां कहते हैं। विधि, प्रोजेक्टिव मेथड का अर्थ है अपनी अचेतन चाहो
संवेगों, डरों तथा दमित इच्छाओं को किसी बाह्य वस्तु के साथ जोड़ना। इस विधि द्वारा पूर्ण व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी एक पहलू को, ये पूर्ण व्यक्तित्व के समझने का प्रयत्न किया जाता है, न कि किसी एक पहलू को। व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में 5 प्रकार से मूल्यांकन मापन किया जाता है। अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, जीवन गाथा विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रश्नावली विधि। अवलोकन विधि पुरानी है, विधि है। इसको हम व्यक्ति को देख करके उसकी पूरा अवलोकन करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि व्यक्ति साक्षात्कार प्रश्न बना करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न में जो उत्तर मिलता है उस उत्तर के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। जीवन ऐतिहासिक विधि, जीवन की कहानियों को उनके द्वारा सुना जाता है, उसमें उनकी इतिहास पता चल जाता है। इसको जीवन गाथा विधि भी कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि, यह विधि उनके अंतर को दर्शन किया जाता है, कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है, बताया जाता है, करके दिखाते हैं। प्रश्नावली विधि, इसमें प्रश्न दिया जाता है अलग से बना करके और उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि, इसको बोलते हैं, सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी, समाज मितीय विधि, बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि आता है। इसके बाद प्रक्षेपी विधियाँ, साहचर्य प्रविधि, रचना प्रविधि, क्रम प्रविधि, वाक्पूर्ति प्रविधि, अभिव्यक्ति प्रविधि। प्रक्षेपी विधियाँ, ये रोस का स्याही दावा परीक्षण। प्रक्षेपी विधिया में रोसा का स्याही का दावा परीक्षण आता है। इंक ब्लॉट टेस्ट, थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, स्टोरी कॉम्प्लिकेशन टेस्ट, शब्द साहचर्य वर्ल्ड एसोसिएशन इत्यादि व्यक्ति मापन एवं परीक्षण की विधियाँ है। फिर भी व्यक्तित्व का माप संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय व्यवहार बड़ा जटिल है। कपड़े को हम मीटर से, दूध को लीटर से माप सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व का कोई ऐसा मापन नहीं है किसी वस्तु का मापक तैयार कर सके। तैयार करने के लिए शून्य अथवा स्टेटरी होना अति आवश्यक है, लेकिन किसी मनुष्य का व्यक्तित्व शून्य नहीं होता है। शून्य व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं होता है। व्यक्तित्व गतिशील होता है, स्थिर नहीं। इसलिए व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकते हैं। विशिष्ट तथ्य, अब कुछ विशिष्ट तथ्य है दोस्तों, इसको आपको याद करना। मिनेसोटा मल्टीफेडरेज पर्सनालिटी टेस्ट MMPI का निर्माण हाथवे तथा मैकिन्से ने किया। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 3 उत्तर नहीं कह सकते हैं। इनमें 3 उत्तर हाँ नहीं कर सकते हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 3 उत्तर हाँ नहीं कह सकते हैं। नई MMPI में 567 प्रश्न है। इसे MMP-2 कहा जाता है। किशोरों के व्यक्तित्व मापन के लिए MMP-FA प्रयुक्त होता है।
वेसर मापनी का सर्वाधिक प्रयोग नैदानिक मूल्यांकन में किया जाता है। वेसलर मापनी का सर्वाधिक प्रयोग नैदानिक मूल्यांकन में किया जाता है। अब दोस्तों 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कोई ना कोई परीक्षा में आ सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। कुछ VVI क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछता है और जो भी कंपटीशन परीक्षा में देंगे इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। नेट हो, टीचर परीक्षा हो, TAT हो, टेट हो, कोई भी परीक्षा आप देंगे इस तरह का प्रश्न आपको पेडागोजी से पूछेगा। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? 4 विकल्प है, मोरे, एरिक्सन, झुल्विन और फ्रोमेन। तो दोस्तों ये 4 में कौन होगा? तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट ए मैन इज का किसके द्वारा प्रयोग किया गया प्रत्यय है? ऑलपोर्ट, फ्रायड, फूंग, गिलफोर्ड। तो व्हाट ए मैन इज का प्रयोग ऑलपोर्ट ने किया। पर्सनालिटी इज समथिंग एंड डज नॉट समथिंग। व्यक्तित्व कुछ है तथा कुछ करता है, किसका कथन है? ऑलपोर्ट, मरे, कैरोल, मिशेल। तो यह ऑलपोर्ट ने प्रयोग किया था। श्रेष्ठता का प्रयास के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जूंग, कैरेन होनी। तो अल्फ्रेड ने श्रेष्ठता का प्रयास किया था। हॉल तथा लीडर्स ने एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत की व्यवस्था के संदर्भ में कितनी मूल स्थापनाओं का वर्णन किया है? 6, 8, 4, 2। तो हॉल तथा लीडर ने एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत की व्यवस्था के संदर्भ में 6 मूल अवस्थाओं का वर्णन किया है। 7वां क्वेश्चन, द प्रैक्टिस एंड द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा है? लैंडफोल्ड, विकॉक, अल्फ्रेड एडलर, फ्रायड, एरिक्सन। तो अल्फ्रेड एडलर ने इस पुस्तक को लिखा था। 7वां क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होती है? शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, मध्य अवस्था। तो आंसर होगा दोस्तों बाल अवस्था। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत एक लंबा, पतला एवं झुके हुए कंधों वाला व्यक्ति किस श्रेणी में आएगा? स्थूलाकार, लंबाकार, एपेलेटिक, पिकनिक। तो यह जो व्यक्ति है पिकनिक के श्रेणी में आएगा। रोसा इंक ब्लड टेस्ट परीक्षण का मूल्यांकन करता है। रोसा इंक ब्लड टेस्ट परीक्षण मूल्यांकन करता है व्यक्ति के भावनात्मक इकाई, व्यक्ति के बौद्धिक स्तर, व्यक्ति के व्यक्तित्व विशिष्टता, व्यक्ति के सृजनात्मक। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विशिष्टता को मापन करता है, आंसर होगा। नवयुवकों के में आक्रामकता के कारण मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं बजाय शरीर के क्रियात्मक कारणों से, सामाजिक कारणों से, जैविक कारणों से, पर्यावरणीय कारण, शरीर के क्रियात्मक कारणों से, आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़े। पर्सनालिटी के हर बिंदुओं को मैंने लाया है। फिर भी पर्सनालिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग प्रश्न आते हैं, अलग से भी कुछ प्रश्न देखेंगे, लेकिन तत्काल इतना आपके सिलेबस में इसको आप लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।